हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू फिजिक्स माइंड। मुझे उम्मीद है आप सब अपनी एग्जाम की तैयारी अच्छे से कर रहे होंगे। आज हम वर्क एनर्जी एंड पावर का लेक्चर देखने वाले हैं। इसमें हम पावर का कंसेप्ट पढ़ने वाले हैं। ये बहुत इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है, तो आपको क्या करना है, इस वीडियो को एंड तक देखना है और आपका हर एक कंसेप्ट पावर का मैं क्लियर कर दूंगा। तो चलो आज के इस कंसेप्ट को स्टार्ट करते हैं। तो हमारा टॉपिक क्या है इसका, पावर। तो पावर को क्या बोलेंगे हम कि पावर की डेफिनेशन क्या है, रेट ऑफ डूइंग वर्क। तो जो रेट से वर्क हो रहा है उसको क्या बोलते हैं, पावर। और पावर को हमें पता है, पावर क्या रहता है, वर्क अपॉन टाइम। मतलब पावर जो है इसका यूनिट क्या लिख सकते हैं हम, वर्क का क्या है जूल और टाइम का सेकंड, जूल अपॉन सेकंड। और क्या इसका यूनिट है, वैट। तो ये जो है जूल अपॉन सेकंड और वैट, ये क्या है इसका ऐसा यूनिट है। और इसका अगर सीजीएस यूनिट लिखना है पावर का तो वह है अर्च पर सेकंड। तो ये पॉइंट ध्यान में रखना है। इसके बाद देखो पावर में क्या ध्यान में रखना है कि ये पावर जो है इसके हमें कन्वर्जन ध्यान में रखना है। तो फर्स्ट पॉइंट जो ध्यान में रखना है कि 1 हॉर्स पावर जो है ये रहता है 746 वाट के बराबर। और सेकंड कन्वर्जन जो हमें ध्यान में रखना है पावर में कि ये जो 1 वाट है या 1 जूल पर सेकंड, ये रहता है 10⁻⁷ अर्च पर सेकंड के बराबर। तो ये दो कन्वर्जन ध्यान में रखना, ये इंपॉर्टेंट है कि 1 हॉर्स पावर इसकी वैल्यू हमें डायरेक्ट ध्यान में रखना है 746 वाट एंड 1 वाट इज इक्वल टू 1 जूल पर सेकंड या 10⁻⁷ अर्च पर सेकंड। तो इतने पॉइंट ध्यान में रखना। इसके बाद देखो अब ये जो पावर है इसके दो टाइप है। पावर के दो टाइप है। पहला जो है ये एक है एवरेज पावर और दूसरी जो है ये एक है इंस्टेंटेनियस पावर। तो एवरेज पावर जो है ये कब निकालेंगे, इन इंटरवल ऑफ टाइम, इन इंटरवल ऑफ टाइम। और जो इंस्टेंटेनियस पावर है ये हम निकालेंगे एट अ पर्टिकुलर इंस्टेंट ऑफ टाइम। अगर पर्टिकुलर इंस्टेंट पे निकालना है तो कौन सी पावर निकालनी है, इंस्टेंटेनियस पावर। और अगर इंटरवल है, टाइम का गैप है, तो कौन से फॉर्मूला आएगा, एवरेज पावर का। तो ये जो एवरेज पावर है इसका जो फॉर्मूला है ये है टोटल वर्क डन अपॉन टोटल टाइम। यह एवरेज पावर का फॉर्मूला। और हम इसको कैसा लिख सकते हैं, वर्क डन की जगह क्या लिख सकते हैं, चेंज इन काइनेटिक एनर्जी अपॉन टाइम। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है। एवरेज पावर का फॉर्मूला क्या है, चेंज इन काइनेटिक एनर्जी डिवाइडेड बाय टाइम। और अगर इंस्टेंटेनियस पावर लिखना है तो इंस्टेंटेनियस पावर का फॉर्मूला है एफ वेक्टर डॉट वी वेक्टर। तो ये दो फॉर्मूले बहुत इंपॉर्टेंट है। एवरेज पावर का चेंज इन काइनेटिक एनर्जी डिवाइडेड बाय टाइम और इंस्टेंटेनियस पावर लिखना है तो क्या आएगा, एफ वेक्टर डॉट वी वेक्टर। तो हम इसको क्या लिख सकते हैं, दो डॉट प्रोडक्ट है तो इसको क्या लिख सकते हैं, एफ वी कॉस थीटा। तो ये फॉर्मूला ध्यान में रखना। इसके बाद देखो अब समझ लो, फर्स्ट पॉइंट इसमें ध्यान में रखना, अगर फोर्स और वेलोसिटी सेम डायरेक्शन में तो ये जो इंस्टेंटेनियस पावर है ये क्या आएंगी, पॉजिटिव में। और अगर फोर्स और वेलोसिटी अपोजिट डायरेक्शन में तो इंस्टेंटेनियस पावर क्या आएंगी, निगेटिव। और अगर फोर्स और वेलोसिटी अगर परपेंडिकुलर है तो इंस्टेंटेनियस पावर क्या आएंगी, 0। तो इतने पॉइंट ध्यान में रखना कि पावर क्या है, फॉर्मूला वर्क अपॉन टाइम और इसका ऐसा यूनिट क्या है, जूल पर सेकंड या वैट। और सीजीएस यूनिट कितना है, अर्च पर सेकंड। और ये कन्वर्जन बहुत इंपॉर्टेंट है ये वाला, ये आपको ध्यान में रखना है कि 1 हॉर्स पावर ये किसके बराबर रहता है, 746 वाट एंड 1 वाट इसको क्या लिख सकते हैं, 1 जूल पर सेकंड इक्वल टू 10⁻⁷ अर्च पर सेकंड। और दो टाइप के पावर है, एवरेज पावर और इंस्टेंटेनियस पावर। अगर एवरेज पावर है तो वो निकलेगी इंटरवल ऑफ टाइम में और उसका फॉर्मूला चेंज इन काइनेटिक एनर्जी डिवाइडेड बाय टाइम। और अगर इंस्टेंटेनियस पावर है तो आएगा एफ वेक्टर डॉट वी वेक्टर
और उसको दो डॉट प्रोडक्ट का फॉर्मूला क्या रहता है एफ वी कॉस थीटा। इसके बाद अगर फोर्स और वेलोसिटी सेम डायरेक्शन में तो इंस्टेंटेनियस पावर पॉजिटिव आएंगी, अपोजिट डायरेक्शन में तो निगेटिव आएंगी, और फोर्स और वेलोसिटी अगर परपेंडिकुलर है 90 डिग्री पर तो इंस्टेंटेनियस पावर क्या आएंगे 0। तो आई थिंक आपको ये कंसेप्ट समझ आएगा, तो इतना नोट कर लो, फिर हम आगे देखते। अब देखो हम इसमें आगे बढ़ते, हमें यहाँ पे एक इम्पोर्टेंट रिजल्ट है जो कि डायरेक्ट ध्यान में रखना है। तो ये देखो इसमें क्या है, बॉडी इज मूविंग अंडर द इन्फ्लुएंस ऑफ कांस्टेंट फोर्स। तो जो बॉडी है ये क्या मूव कर रही है, अंडर द इन्फ्लुएंस ऑफ कांस्टेंट फोर्स। तो बॉडी इज मूविंग अंडर, तो ये रिजल्ट आपको डायरेक्ट ध्यान में रखना है, अंडर द इन्फ्लुएंस ऑफ कांस्टेंट फोर्स। तो बॉडी क्या मूव कर रही है, अंडर द इन्फ्लुएंस ऑफ कांस्टेंट फोर्स। तो देखो हमारे पास, देखो ये समझ लो एक एम मास का ब्लॉक है और एट टी इक्वल टू 0 इसकी वेलोसिटी, इनिशियल वेलोसिटी क्या है 0, और इस पे ये एफ का एक्सटर्नल कांस्टेंट फोर्स लगा है बॉडी पर। तो देखो कुछ टाइम टी के बाद ये मास ने क्या गेन किया, वेलोसिटी भी, क्योंकि इस पे फोर्स लग रहा तो ऑब्वियसली ये क्या गेन करेगा, कुछ वेलोसिटी। तो इसने वेलोसिटी गेन किया वी की समझ लो, और आफ्टर टाइम टी गेन किया इतनी वेलोसिटी, और अभी भी कितना लग रहा, कांस्टेंट फोर्स एफ। तो अब देखो अब यहाँ पे हमें क्या निकालना है, एवरेज पावर कितनी रहेंगी और इंस्टेंटेनियस पावर। ये बहुत इंपॉर्टेंट रिजल्ट है, आपको डायरेक्ट ध्यान में रखना है। तो देखो इसको कैसा करेंगे, सबसे पहले देखो हमें ये वेलोसिटी निकालेंगे, तो कौन सा इक्वेशन यूज करेंगे, v इज इक्वल टू यू प्लस ए टी। तो इनिशियल वेलोसिटी कितनी है 0, तो v इक्वल टू क्या लिख सकते ए टी, और ए की जगह क्या लिख सकते एफ अपॉन एम, फोर्स इक्वल टू मास इंटू एक्सेलरेशन से, ये ऐसा फोर्स इक्वल टू मास इंटू एक्सेलरेशन। तो एक्सेलरेशन क्या आएगा एफ अपॉन एम। तो यहाँ पे ए की जगह मैंने क्या पुट किया, एफ अपॉन एम इंटू टी। देखो यहाँ से ये v का इक्वेशन आ गया। अब देखो हम सबसे पहले निकालेंगे एवरेज पावर। तो एवरेज पावर का फॉर्मूला मैंने क्या बताया, चेंज इन काइनेटिक एनर्जी डिवाइडेड बाय टाइम। तो देखो चेंज इन काइनेटिक एनर्जी, फाइनल काइनेटिक एनर्जी माइनस इनिशियल काइनेटिक एनर्जी अपॉन टाइम। तो देखो फाइनल काइनेटिक एनर्जी कितनी आएंगी, हाफ एम वी स्क्वायर, इनिशियल क्या आएंगे 0 क्योंकि बॉडी कहाँ पर है, रेस्ट पर, डिवाइडेड बाय टाइम। तो ये कितना आएगा, हाफ एम वी स्क्वायर अपॉन टी। तो देखो यहाँ से हाफ एम डिवाइडेड बाय टी, वी स्क्वायर की जगह क्या डालेंगे ये वैल्यू, तो क्या आएगा एफ स्क्वायर अपॉन एम स्क्वायर इंटू टी स्क्वायर। देखो ये कितना आएगा, ये एम से एम कैंसिल हो जाएगा और ये टी से टी गया, तो कितना आएगा देखो एफ स्क्वायर टी अपॉन 2m। ये आ गया एवरेज पावर। और अगर इंस्टेंटेनियस पावर निकालनी है तो इंस्टेंटेनियस पावर का फॉर्मूला क्या बताया था, एफ इंटू वी, एफ डॉट वी। तो देखो एफ कितना है, हाँ यहाँ पे एफ केवल डालेंगे, और वेलोसिटी कितनी है निकाली हुई, एफ अपॉन एम इंटू टी। तो ये कितना आएगा देखो एफ स्क्वायर टी बाय एम। तो देखो यहां से क्या लिख सकते हैं हम कि देखो एवरेज पावर कितनी है, एफ स्क्वायर टी अपॉन 2m, और ये कितने इंस्टेंटेनियस पावर एफ स्क्वायर टी अपॉन एम। तो हम क्या लिख सकते हैं यहाँ से, एक इंपॉर्टेंट रिजल्ट है क्योंकि डायरेक्ट ध्यान में रखना है कि एवरेज पावर यहाँ से कितनी आ रही, इंस्टेंटेनियस क्या आ रही। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट रिजल्ट है जो कि आपको डायरेक्ट ध्यान में रखना है कि अगर बॉडी मूव कर रही है अंडर द इन्फ्लुएंस ऑफ कांस्टेंट फोर्स, तो ये जो एवरेज पावर है ये इंस्टेंटेनियस पावर के करेंगे आदि। तो ये रिजल्ट ध्यान में रखना। तो इतना नोट कर लो, फिर हम आगे देखते। देखो हम इस पे क्वेश्चन लेते हैं। हमें क्या दिया है, व्हाट इज द पावर ऑफ द इंजन विच कैन लिफ्ट 600 kg ऑफ कोल पर मिनट फ्रॉम अ माइन 20 मीटर डीप। तो हमें क्या निकालना है, एक इंजन की पावर निकालना है और वो कुछ हाइट पर है, कितने 20, एक माइन से 20 मीटर डीप। तो देखो हमारे एवरेज पावर का फॉर्मूला क्या है, वर्क अपॉन टाइम। तो यहाँ पे वर्क कौन सा आएगा, हमने पढ़ा था कि वर्क डन बाय, यहाँ पे क्या है देखो ये माइन से निकालना है, मतलब यहाँ पे ग्रेविटी का वर्क हो रहा, मतलब कौन सा वर्क है, ग्रेविटी का अपॉन टाइम। तो हम ये ग्रेविटी क्या है, कंजर्वेटिव फोर्स है, तो हम इसको क्या लिख सकते हैं, mgh अपॉन टी। तो देखो यहाँ से एवरेज पावर कितनी आएंगी, mgh अपॉन टी। तो देखो मास कितना है 600, जी की वैल्यू 10, और हाइट कितनी दी है 20 मीटर, और पर मिनट बोले हुआ है मतलब 60 सेकंड। तो देखो ये कितना आएगा
6 10 तो ये कितना आएगा देखो ऐसे 100 इंटू 20 तो ये आएगा 2K वैट। तो ये बहुत बेसिक क्वेश्चन है जो कि आपको ध्यान में रखना है, तो इतना नोट कर लो, फिर हम आगे देखते। अब देखो हम इसमें अगला कंसेप्ट देखते। देखो ये जो इंस्टेंटेनियस पावर है इसका फॉर्मूला क्या है, dW/dt या dK/dt। तो देखो अगर हमें वर्क और ये टाइम का अगर हमें ऐसा ग्राफ दिया है, कुछ भी ऐसा ग्राफ दिया है समझ लो, वर्क वर्सेस टाइम का, तो इसका स्लोप मतलब ये tan थीटा, टेंजेंट स्लोप यानी कि टेंजेंट मतलब tan थीटा, ये हमें क्या देगा, स्लोप के बारे में इंफॉर्मेशन। अगर वर्क और टाइम का ग्राफ दिया है तो इसका स्लोप हमें क्या देगा, इंस्टेंटेनियस पावर। तो ये पॉइंट ध्यान में रखना। तो अगर वर्क और टाइम का ग्राफ दिया है और अगर वहां से टेंजेंट से अगर स्लोप निकालेंगे तो वो क्या देगा हमें, इंस्टेंटेनियस पावर। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है जो कि आपको ध्यान में रखना है। तो देखो हम यहाँ से क्या लिख सकते हैं, सेकंड पॉइंट कि वर्क डन इंटीग्रल पीडीटी। तो अगर हमें देखो अगर पावर वर्सेस टाइम का अगर ग्राफ दिया हुआ है तो इसका जो एरिया है वो क्या देगा, वर्क डन। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि अगर देखो वर्क और टाइम का ग्राफ दिया है तो इसका स्लोप देगा इंस्टेंटेनियस पावर, और अगर पावर और टाइम का ग्राफ दिया हुआ है तो इसका एरिया जो है ये हमें क्या देगा, इसका एरिया वर्क डन। तो ये पॉइंट ध्यान में रखना। तो आई थिंक आपको ये समझ आएगा। इसके बाद देखो हम इस पे क्वेश्चन लेते हैं। समझ लो जो है हमें जो एफ वेक्टर है ये दिया हुआ समझ लो 10i कैप प्लस 3j कैप प्लस 2k कैप, और वेलोसिटी का वेक्टर जो है ये दिया हुआ है 2i कैप प्लस 4j कैप प्लस 5k कैप, और हमें यहाँ पे निकालना है इंस्टेंटेनियस पावर। तो कैसा निकालेंगे, डॉट प्रोडक्ट का यूज करके एफ वेक्टर डॉट वी वेक्टर। तो आई वाला आई के साथ मल्टीप्लाई करना, देखो 10 इंटू 2 20 प्लस जे वाला जे के साथ 4 इंटू 3 12 प्लस के वाला के साथ 2 इंटू 5 10। तो कितना आएगा देखो 20 प्लस 12 प्लस 10। तो ये कितना आएगा 20 प्लस 10 30, और ये कितना आएगा 42, और पावर का यूनिट क्या आएगा, वाट। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है जो कि आपको ध्यान में रखना है। तो इतना नोट कर लो, फिर हम आगे देखते। अब देखो ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। देखो इसमें क्या दिया है, अ बॉडी ऑफ मास m इज एक्सेलरेटेड यूनिफॉर्मली फ्रॉम रेस्ट टू स्पीड v इन टाइम t। हमें क्या निकालना है, इंस्टेंटेनियस पावर, मतलब इंस्टेंटेनियस पावर निकालनी है डिलीवर्ड टू बॉडी एज अ फंक्शन ऑफ टाइम t। देखो इसको ऐसा करेंगे, सबसे पहले देखो हमारे पास ये समझ लो बॉडी है m मास की, और इस पे ये क्या है, इनिशियली रेस्ट पर एट t इक्वल टू 0। तो ये कहा इसने क्या की, स्पीड अक्वायर की v, और इस पे क्या लग रहा है F का फोर्स, जो हमने अभी देखे थे पिछला कंसेप्ट कांस्टेंट फोर्स का, वही है ये क्वेश्चन में। तो देखो तो इसने कुछ स्पीड अक्वायर किया आफ्टर टाइम t, तो हम सबसे पहले क्या निकालेंगे, इसकी वेलोसिटी। तो क्या आएगा v इक्वल टू u प्लस, और टाइम कितना लगा उसको, कैपिटल टी दिया है, यहाँ पे टी नहीं है, यहाँ पे कैपिटल टी है। तो देखो तो v इक्वल टू u प्लस 80, तो इनिशियल वेलोसिटी 0 है, तो एक्सेलरेशन की जगह क्या आएगा F/m इंटू टाइम कैपिटल टी लगा। इसके बाद उसने क्या पूछा, इंस्टेंटेनियस पावर पूछा है डिलीवर्ड टू बॉडी एज अ फंक्शन ऑफ टाइम t। तो देखो इंस्टेंटेनियस पूछा, इसलिए कैसा करेंगे, देखो ये मास की बॉडी और इनिशियल वेलोसिटी क्या है 0, तो एक पर्टिकुलर इंस्टेंट पर पूछा और वो टाइम कितना है t, हमें उस बॉडी की क्या निकालना, इंस्टेंटेनियस पावर। तो समझ लो एक पर्टिकुलर इंस्टेंट पर बॉडी की वेलोसिटी है v डैश, और v डैश अगर निकालेंगे तो कितना आएगा, देखो u प्लस 80। तो इनिशियल वेलोसिटी तो 0 है, और एक्सेलरेशन की जगह क्या आएगा F/m इंटू टाइम कितना है यहाँ पे t। अब देखो अगर इंस्टेंटेनियस पावर निकालेंगे और अभी भी बॉडी पे कितना लग रहा है, कांस्टेंट फोर्स F, तो देखो क्या आएगा F इंटू ये v डैश। तो हमें इंस्टेंटेनियस पावर निकालना है, इसलिए F इंटू v डैश किया। F कितना है यहाँ से, तो v डैश कितना आएगा, देखो v डैश कितना है F/m इंटू कितना आएगा स्मॉल t। तो देखो ये कितना आ गया F/m इंटू स्मॉल t। अब देखो यहाँ से क्या आएगा f² t/m
तो हम यहाँ पे एफ की जगह क्या लिख सकते थे, वो यहाँ से एम वी अपॉन कैपिटल टी। तो अगर यहाँ पे इसको यहाँ पे पुट करेंगे एफ की जगह तो क्या आएगा, देखो एम स्क्वायर वी स्क्वायर टी अपॉन एम इंटू कैपिटल टी का स्क्वायर। तो देखो ये क्या आएगा, एम से एम कैंसिल, तो कितना आएगा एम वी स्क्वायर स्मॉल टी अपॉन कैपिटल टी का स्क्वायर। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो कि आपको ध्यान में रखना है। तो मिलते हैं स्टूडेंट्स नेक्स्ट वीडियो में। तो ये पावर का जो है ये पार्ट 1 है, मैं इसका पार्ट 2 भी जल्दी बनाऊंगा। तो आपको क्या करना है, जो मैं आपको आज कंसेप्ट पढ़ाया तो आपको इनको अच्छे से प्रैक्टिस करना है। तो मिलते हैं स्टूडेंट्स नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए आप पढ़ते रहिए।